बंदवड़ नाम के गांव के पास एक बड़ा पुराना वाटर पार्क था। गांव वाले वहां जाने से बहुत डरते थे क्योंकि वहां कई लोगों ने एक शैतान देखा था। कहते हैं जो भी रात के समय उस वाटर पार्क के अंदर गया वह या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी वापस ही नहीं आया। वह वाटर पार्क अब पूरी तरह बंद पड़ा था। टूटी स्लाइड्स, सूखे पड़े पुल, जंग लगे गेट और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा जैसे वहां आज भी कोई छुपकर सबको देख रहा हो। गांव में रहने वाला आकाश बचपन से बहुत जिद्दी था। उसे हर रहस्य जानने की आदत थी। उस रात जब गांव के चौक पर फिर उसी वाटर पार्क की चर्चा हो रही थी, आकाश ने तय कर लिया कि आज वह सच जानकर रहेगा। हर बार यही सुनता हूँ, वाटर पार्क में शैतान है, वो इंसानों को उठा ले जाता है। अगर सच में वहां कुछ है तो आज उसकी असलियत सामने आएगी, और अगर नहीं है तो गांव वालों का ये बेकार का डर खत्म हो जाएगा। आकाश ने अपने दोस्त दीपक को बताया। दीपक अंदर से डर चुका था क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा था जो आज तक किसी को नहीं बताया। आकाश, तुझे शायद मजाक लग रहा है, लेकिन 2 महीने पहले मैं रात को खेत से लौट रहा था। तभी मैंने उस वाटर पार्क की सबसे ऊंची स्लाइड पर एक काला साया खड़ा देखा। वो बिल्कुल इंसान जैसा था, लेकिन उसकी आंखें लाल जल रही थीं। और फिर उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। उस रात में इतना डर गया था कि कई दिनों तक सो नहीं पाया। तू वहां मत जा। डर ही तो सबको कमजोर बनाता है। उसी गांव में रहती थी निर्मा। उसका उस वाटर पार्क से बहुत पुराना रिश्ता था। उसके बड़े भाई कई साल पहले वहीं नौकरी करते थे और एक रात वह अचानक गायब हो गए। आकाश, अगर तू वहां जाएगा तो शायद वापस ना आए। मेरे भाई भी यही कहते थे कि वहां कुछ नहीं है, लेकिन जिस रात वो गायब हुए उन्होंने मुझे आखिरी बार फोन करके सिर्फ इतना कहा था, निर्मा, अगर मैं वापस ना आऊं तो कभी उस जगह मत जाना। हिना पिछले कई दिनों से एक ही सपना देख रही थी। सूखा पड़ा वाटर पार्क, काला धुआं और एक भारी आवाज। कल रात फिर वही सपना आया। मैंने देखा वाटर पार्क के सबसे बड़े सूखे पूल में कोई खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मुझे भेज दो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आकाश, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आधी रात हो चुकी थी। आकाश और दीपक धीरे धीरे वाटर पार्क के टूटे हुए गेट के अंदर दाखिल हुए। अंदर घना अंधेरा था। सूखी घास हवा में हिल रही थी। जंग लगे झूले चरमराकर आवाज कर रहे थे। टूटी स्लाइड्स अंधेरे में ऐसे दिख रही थी जैसे विशाल कंकाल खड़े हों। हर कदम के साथ सन्नाटा और भारी होता जा रहा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये जगह खाली नहीं है। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है, बहुत करीब से। अगर कोई है तो सामने आए, छुप कर डराने से कुछ नहीं होगा। तभी एक आवाज गूंजी। तुम आ ही गए। दोनों आवाज की दिशा में बढ़े और वाटर पार्क के सबसे बड़े सूखे पुल तक पहुंचे। पुल के तल पर काले निशान बने थे, मानो वहां कभी आग जली हो। तभी पुल के बीचों बीच से काला धुआं उठने लगा। धीरे धीरे वह धुआं एक आकृति में बदल गया। लंबा कद, टेढ़े हाथ, जलती लाल आंखें। वह शैतान था। सालों से इंतजार था किसी ऐसे इंसान का जो खुद मेरे पास चले आए। हे भगवान, ये वही है। तू जो भी है, आज तेरा खेल खत्म। खत्म? अभी तो खेल शुरू हुआ है। अचानक शैतान ने अपना हाथ बढ़ाया और दीपक हवा में उठ गया। आकाश, मुझे बचा, ये मुझे खींच रहा है। उसे छोड़ दे। एक एक करके सब यहीं रुकेंगे जैसे बाकी रुके थे। सूखे पड़े विशाल पुल के बीच वह काला शैतान खड़ा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे को चीर रही थीं। दीपक हवा में लटका हुआ तड़प रहा था और आकाश पहली बार अपने जीवन में सचमुच डर गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आकाश, कुछ कर, ये मुझे नीचे खींच रहा है। मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं। मुझे लग रहा है जैसे मेरी सांसें बंद हो रही हैं। दीपक, हिम्मत रख, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। इंसान हमेशा यही कहते हैं, मैं बचा लूंगा, लेकिन यहाँ कोई किसी को नहीं बचाता। आकाश ने हिम्मत जुटाई और पूल में छलांग लगा दी। जैसे ही उसने दीपक का हाथ पकड़ा, पूरा पूल कांप उठा। दीवारों पर बने काले निशान लाल चमकने लगे।
और अगले ही पल काले धुएं का विशाल भंवर उठा जिसने दोनों को अपने अंदर समा लिया। नहीं। और कुछ ही सेकंड में दोनों गायब हो गए। पूल फिर शांत हो गया। सिर्फ शैतान की डरावनी हंसी गूंज रही थी। सुबह होने से पहले जब आकाश और दीपक वापस नहीं लौटे तो गांव में बेचैनी फैल गई। निर्मा और हिना को सब समझ आ गया था। जो डर उन्हें था वही हुआ था। मैंने कहा था मत जाओ। मुझे पता था वो जगह किसी को नहीं छोड़ती। नहीं, आकाश इतनी आसानी से हार नहीं सकता। कुछ तो करना होगा। उसी रात गांव पर अचानक काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। जानवर जोर जोर से चिल्लाने लगे और फिर गांव के बीचों बीच काला धुआं उठने लगा। धीरे धीरे वही शैतान प्रकट हुआ। वो आ गया। बचाओ। सालों तक मैं उस वाटर पार्क में कैद रहा, लेकिन अब तुम्हारे गांव की बारी है। एक एक आत्मा मेरी होगी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामदास बाबा सब समझ गए। उन्होंने तुरंत कहा, अब सिर्फ एक ही इंसान हमें बचा सकता है, तांत्रिक महाकाल नाथ। वो पहाड़ों के पार रहते हैं। अगर सुबह होने से पहले उन्हें नहीं लाया गया तो गांव खत्म हो जाएगा। आधी रात के बाद गांव के बाहर एक लंबा काला चोगा पहने व्यक्ति दिखाई दिया। वह थे तांत्रिक महाकाल नाथ। जिस शक्ति ने इस गांव को घेरा है वो साधारण प्रेत नहीं, वो शापित आत्मा है। उसे अग्नि से ही मुक्ति मिलेगी। महाकाल नाथ ने बताया, सालों पहले वाटर पार्क का मालिक बहुत लालची था। उसने एक गरीब तांत्रिक को जिंदा जलाकर मार दिया था। मरते वक्त उस तांत्रिक ने श्राप दिया। वही आत्मा आज शैतान बन चुकी थी। तभी गांव के बीचों बीच काला धुआं उठा और उसमें से आकाश और दीपक निकले, लेकिन उनकी आंखें लाल थीं। वे अब शैतान के वश में थे। आकाश। अब मैं आकाश नहीं, उसका सेवक हूं। महाकाल नाथ ने अग्निकुंड बनाया। चारों तरफ मंत्र गूंजने लगे। शैतान क्रोधित होकर गरजा। पूरा गांव कांप उठा। कोई मुझे खत्म नहीं कर सकता। अहंकार हर विनाश की जड़ है। तेरी मुक्ति का समय आ गया है। उन्होंने अग्नि में विशेष भस्म डाली। अचानक विशाल अग्नि लपट उठी। उसने शैतान को घेर लिया। नहीं। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। धीरे धीरे वह राख में बदलने लगा।